सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। राइट, पिछले कुछ दिनों से हम हार्डकोर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हम मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अपने आप को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां हम एक्चुअली पहुंचना चाहते हैं। जब भी हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने वक्त जो हम लोगों ने अपना सपना लिया था वहां तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। राइट, तो अभी हमने कुछ दिनों से सीखा कि कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर सकते हैं जब भी मुश्किलों को फेस करने का मौका मिलता है, जब भी परेशानियों को फेस करने का मौका मिलता है तो हम लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, देखो उस टाइम पे ना स्पेसिफिकली छोड़ने पर ध्यान ना जाए, वहां पे बिल्कुल भी दिमाग ना जाए। आपको सिर्फ अपना फ्यूचर दिखे कि आपने अपना फ्यूचर ड्रीम्स किस तरीके से डिजाइन किया था। राइट, आपको सिर्फ रियलिटी पता हो, एजुकेशन बेस्ड पे माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वो सारी चीजें हमने कुछ दिनों से वीडियो के माध्यम से सीखा है। नए लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक एक करके आप सब वीडियोस को देखिए स्टेप बाय स्टेप। इस मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। राइट, अब यहाँ आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आपको अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाना है, आपको अपने कुल्हाड़ी पे कैसे धार लगाना है वो सभी चीजें में सीखने की रिक्वायरमेंट है। देखो, अब्राहम लिंकन सर की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने बहुत खूब कहा था कि उनको एक टास्क दिया गया, राइट, पेड़ काटने का, तो उनके पास मात्र दिया गया 6 घंटा, है ना। 6 घंटा उनके पास टाइम दिया गया। 6 घंटे टाइम देने के बाद मात्र उन्होंने क्या किया, 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाया और मात्र 2 घंटे में पूरी पेड़ काट डाली। राइट, ये माइंडसेट आपका बिल्ड हो गया ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना है। अगर मुझे इस बिजनेस के अंदर चुटकियों में ज्वाइन कराना है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, हजारों की टीम बनानी खड़ी करनी है, राइट, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आना है अपने बिजनेस के अंदर, तो मुझे अपने स्किल्स को पॉलिश करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो इस मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको कोई ऐसा नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। राइट, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हर जगह पे 3P की जानकारी, 3P की ट्रेनिंग आपको मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है। प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान, तीनों का जानकारी आपको हर जगह पे मिलेगा, हर इंसान को सिखाया जाता है जब भी वो किसी भी बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है तो। राइट, लेकिन स्टिल फिर भी कुछ लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोफाइल पता है, प्लान भी पता है, लेकिन फिर भी स्टिल आप अभी तक पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नो मैटर ही नहीं करता है, लेकिन सीखना इतना रिक्वायरमेंट है। ये चीजें सीखने बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन ये आपसे ज्वाइनिंग्स के ऊपर ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करते हो आप। वाई पीपल डोंट ज्वाइन, ये सब सारी चीज सीखने के बाद भी लोग आपसे ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आपको स्किल्स पता नहीं है तो। राइट, क्योंकि कुछ कंपनियों के अंदर, कुछ कंपनी ऐसी भी है जो जिसका 3P, तीनों प्लान 3P सही नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर कुछ लोग अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है कि उसका 3P भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी स्टिल उस कंपनी के अंदर अच्छे खासे कुछ लोग पैसे नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे का कारण सिंपल सा रीजन होता है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। देखो, उसके पीछे का कारण सिंपल सा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 80-20 प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। राइट, आपने कभी सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। राइट, देखो, दुनिया में हर जगह पे, हर सेगमेंट पे 80-20 प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। जैसे कि 20% चोर ऐसे होते हैं जो 80% टाइम चोरी करते हैं। हर जगह पे आप देख सकते हो, हर जगह पे आप रिलेट कर सकते हैं। राइट, आप 20% कार ड्राइवर ऐसे होते हैं जो 80% एक्सीडेंट करते हैं। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 80% टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, सिमिलरली आपके बिजनेस के अंदर 20% काम ऐसा होता है जो अगर आपने कर लिया तो 80% आपका रिजल्ट दे सकता है। वही चीज है, ये 20% जो है ना, ये जो 20% है, ये 20% स्किल्स हैं जो 80% रिजल्ट आपको देता है। लेकिन लोग ध्यान देते हैं किस पे? 80% मेहनत पे, और उनको रिजल्ट कितना मिलता है? मात्र 20%। 3P पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन नहीं, 50-50 पे फोकस करनी है। 3P भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स भी आपको पता होनी चाहिए। आपको तीनों 3P सब पता होता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, ज्वाइनिंग्स नहीं निकाल पाते, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। राइट, तो
इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं ये स्किल्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स हमें सीखना चाहिए, राइट। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्किल्स पे मैं ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने ये स्किल्स पे फोकस कर लिया ना तो 100% इस बिजनेस के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, राइट। देखो, दो तरीके का स्किल होता है। अगर आप इन दोनों स्किल पे कामयाबी हासिल कर लेते हैं ना तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से, राइट। पहली स्किल जो होती है वो होती है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल। देखो, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल से पर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं, राइट। ये इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आपको आपकी ग्रोथ के लिए बता रहा हूं सो दैट आप एक अच्छी खासी टीम बना सकें, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट स्किल के अंदर आते हैं सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो कहता है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको भी वही समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अगर उससे मैं बात करनी है, अगर उसको मैं मनाना है, राइट, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ओले ले ले ले, ओले ले ले ले, ओले ले ले ले, तो वो चुप हो जाता है, हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक 18 साल का लड़का है, अगर उसके सामने उसको अगर हम लोग बात करने के लिए जाए ओले ले ले ले, ओले ले ले ले, तो वो क्या बोलेगा, तड़ से एक झाप मारेगा। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से यही काम करते हैं कि 18-19 साल का एक लड़का होता है, वो हमारे बिजनेस को देखने के लिए आता है, हम उसको बिजनेस बताते हैं, हम उसको ये सारी बात बताते हैं कि तू गाड़ी नहीं लेगा, तू BMW नहीं लेगा, अरे तुमको इतना बड़ा करोड़ों रुपए कमाने नहीं है, तुमको बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनना। भाई वो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, उसको मात्र चाहिए 10,000 जो अपनी पल्सर की कुछ गाड़ियों की EMI निकाल दे। वो हम उसके सामने इतना बड़ा ड्रीम्स लेकर जाते हैं, राइट। देखो, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जहां पर आपको हर जगह पे ये काम करता है। जैसे कि किसी को ना 90% केसेस में किसी को पता ही नहीं होता कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। जैसे कि घर पे अगर हम लोग अगर हम लोग अपनी माँ को कुछ चीजें अगर हम लोग बताने के लिए जाएं, बात करने के लिए जाएं, तो माँ बेलन फेंक के मारती है, हम लोग बता ही नहीं पाते वो सारी चीजें अच्छी तरीके से। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं बोलूं और आप समझ लें। कम्युनिकेशन ये होता है कि वो क्या कहना चाहता है वो भी समझ लूं, चाहे वो बोले या फिर ना बोले। अगर वो नहीं बोल रहा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जानी चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसकी बात को पकड़ लो, राइट। ये किस मूड में है। कई बार क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट आपसे चिढ़ रहा होता है, प्रोस्पेक्ट का टाइम खराब हो रहा होता है, प्रोस्पेक्ट आपसे इरिटेट हो रहा होता है, बट स्टिल आप फिर भी लगे रहते हो। उस टाइम पे अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, सामने उसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने सही एक्शन कर डाला ना कि उसको क्या चाहिए उस टाइम पे, तो वो प्रोस्पेक्ट बच जाएगा और वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बड़ा स्किल है, इसको हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा स्किल जो हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है वो है लीडरशिप का स्किल। लीडरशिप स्किल की किस तरह से मैं अपनी टीम को मैनेज कर सकूं। छोटा टीम है, छोटा नेटवर्क है, तो उसको किस तरीके से मैं बड़ा कर सकूं, उसका टर्नओवर बड़ा हो सके, राइट, आने वाले डेट में। क्योंकि एक ट्रू लीडर इज हु क्रिएट्स मोर लीडर देन ओनली फॉलोअर्स। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने जैसे लीडर्स को क्रिएट कर दे, अदरवाइज आप अच्छा खासा बिजनेस को नहीं बना पाएंगे, राइट। मुझे लीडर पहचानने कैसे हैं अपनी टीम के अंदर, उनको गाइड कैसे करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, उनको सारा नॉलेज देने के बाद उनके पास वो घमंड ना आ जाए, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये सारा कुछ सीखना पड़ता है इसके अंदर, राइट। तीसरा आता है स्टोरी टेलिंग। देखो, स्टोरी टेलिंग बहुत ही बड़ा आज की डेट में ये फैक्टर भी बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मंत्र मुग्ध होकर सुने, राइट, आपकी स्टोरी को, देखो आज की डेट में हर इंसान स्टोरी बचपन से सुनता आया है, अपनी काका नानी, मामा मामी, दादा दादी, राइट, सभी लोगों से वो स्टोरी सुनता आया है, तो हर किसी को स्टोरी सुनना पसंद होता है। मेरी टीम के अंदर ये बंदा ज्वाइन किया तो क्या हुआ, उसको स्टोरी सुनना है आपके प्रोस्पेक्ट को, राइट। उसके बाद पैसे नहीं, उसके पास ही पैसे नहीं थे। कहाँ फायदा होगा कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप सेम स्टोरी रिलेट कर दीजिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग अगर आपको आता है ना, आप स्टोरी से बता सकते हैं कि मेरे टीम में भी एक ऐसा पर्सन है जो कि उसके पास ही पैसे नहीं थे, राइट। तो वहां से आप स्टोरी को रिलेट कर सकते हो। चौथा आता है कि पर्सनल रिलेशन स्किल। देखो, आप रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, आप रिलेशन लोगों से कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है ना, ये जो पूरा क्राइटेरिया है ना, ये पूरा रिलेशनशिप का बिजनेस है। यू बिल्ड पीपल
पीपल बिल्ड योर बिजनेस, आप लोगों को बिल्ड करते हैं, लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कहीं पर ना इंस्टीट्यूट का, कोई कॉलेजेस वगैरह का डेटा निकालवा लूंगा और वहां से मेरे पास नंबर आ जाएंगे। अरे नंबर से कुछ नहीं होता, आपके पास ढेरों सारा नंबर्स रहे, बट अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे ना, तो इस बिजनेस के अंदर आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में हर कोई सेल्फिश है, आप उसको वो बंदा मिल जाइए जो वो ऐसा चाहता है। अभी के डेट में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हमने ये 4 स्किल्स पे बात करी। ये चारों स्किल्स पर्सनल, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट स्किल के लिए बहुत ही आपको ग्रो कराएगा। ये सीखनी हमें जरूरी है, राइट? आप जरूर सीखिए, सारा स्किल्स आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे। अदरवाइज अगर आप मेरे से कनेक्ट रहे तो मैं आपको आने वाले डेट में भी सिखाता चलूंगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल, जो मार्केटिंग स्पेसिफिक स्किल है। अगर इन सब पर मास्टरी हासिल कर ली ना, तो आप मास्टर बन सकते हैं आप लोग। तो पहली है प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ये होता है कि हम लोग किसी पर्सन से बात करना शुरुआत कैसे करें, कैसे बात करें, कैसे हमको क्या करना चाहिए, स्क्रिप्ट से किस तरीके से हम लोग बात करें, उसको उसने क्यों करना चाहते हैं, ये सारा स्किल्स, मतलब बात कैसे करें, इसके ऊपर आप प्रोस्पेक्टिंग सीख सकते हो, राइट? अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन से आपने बात किया, बात करने के बाद अगर आपने उसको प्रेजेंटेशन में ले आया, तो इनवाइट किस तरीके से करें। हमने सामने वाले को बताने के लिए फोन किया। कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले को बताने के लिए फोन करते हैं और बोलता है भाई फोन पे तो बता दे। हम लोग गलती क्या करते हैं, टैप रिकॉर्डर स्टार्ट किया, सारा कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने बिजनेस को आप फेलियर की ओर लेके जा रहे हो। तो इनविटेशन आपको करना सीखना पड़ेगा। मात्र 2 मिनट का इनविटेशन होता है। 2 मिनट के अंदर ही आपको इनवाइट करना पड़ेगा किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर, राइट? तीसरा ये होता है प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, अगर आप वेबिनार में इनवाइट कर रहे हैं तो भी बहुत ही सही है, लेकिन मेरा आपसे ये विनती रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करिए। अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप का स्किल्स अगर आपको डेवलप करना है तो आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। ऑफलाइन से ही आपके अंदर लीडरशिप की स्किल्स और क्वालिटी डेवलप होगी, राइट? इसके बाद आता है फॉलो अप। देखो फॉलो अप में ऐसा होता है कि सर किस तरीके से मैं लोगों का फॉलो अप करूं कि मैं उनको चिपक रहा ऐसा भी ना लगूं और मैं उनका फॉलो अप भी कर, लोग मेरा फोन उठाना भी बंद ना करें, ऐसा भी ना हो, राइट? तो अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप फॉलो अप करना आपको आना चाहिए, भी एक स्किल है, राइट? इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि पापा मना कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है, ये रीजन, दिस दैट एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन आपको स्टिल अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया ना तो फिर सही है। अब देखो यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो सही कर रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, तो ही वो क्वेश्चन पूछता है। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बिजनेस के अंदर तो वो क्वेश्चन ही फिर क्यों पूछेगा? ट्रस्ट आएगा तो ही पूछेगा। अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना कि पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, मेरे को एक्स वाई जेड दिस दैट कुछ भी रीजन अगर आपको देता है तो आप समझ लो वो कन्वर्टेड पर्सन है, वो ज्वाइन ही करना चाहता है। बस आप उसको वो चीजें बोल दो जो वो सुनना चाहता है। तो यहाँ पर ये स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट? और लास्ट में आता है क्लोजिंग। आप क्लोजिंग कर लो। क्लोजिंग में आपको बार बार बुलाने पे आ रहे हैं, वो आ रहा है बट फिर भी वो वीडियो देखने के बाद आप उससे वो बिलिंग नहीं कर रहा, तो ये भी स्किल सीख कर आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट किए, मैं गारंटी और विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आपने सारी स्किल्स पर अगर आपने अच्छे तरीके से फोकस कर लिया, आपको कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही भयानक, पहली बात तो आप डेवलप हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा। अगर आप डेवलप हो गए तो आपकी टीम में तो आप छा जाओगे और स्टिल आपका नेटवर्क और आपका बिजनेस तेजी के साथ ग्रोथ होगा, राइट? तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमें कौन कौन से स्किल हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है। आने वाला डेट में मैं सारा कुछ कवर अप करता जाऊंगा, लेकिन अगर आपको अभी सीखनी है तो आप यूट्यूब का, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे सारे स्किल्स पे, अगर आप सारे स्किल्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं, राइट? एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगा। इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो को मैं आने वाली वीडियोस भी आप बहुत ही जल्दी फर्स्ट में आप देख सके, राइट? और लाइक और कमेंट करके मेरे हौसले को बढ़ाइए ताकि इसी तरीके का कंटेंट मैं लाता रहूं और आप लोग को सिखाता रहूं, राइट? टिल द टाइम प्ले बिग।